अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्की सारा PMS लैंग्वेज स्कूल से। बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट्स। 7th क्लास का टॉपिक है ये, साइंस टॉपिक। तो हमने पढ़ा था कि कैसे जो फॉरेस्ट्स के बीच में पड़े होते हैं, नीचे फ्लोर पे पड़े होते हैं लीव्स या डेड प्लांट्स होते हैं या सीड्स होते हैं, तो वो उन पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको कहते हैं जिनको हम आँख से नहीं देख पाते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पे फीड करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू ह्यूमस। किस में कन्वर्ट करते हैं? इनटू ह्यूमस। ह्यूमस यानी खाद। सो पह बना घर पह इथे पठन आसान, तो उसको ह्यूमस बोलते हैं। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको कन्वर्ट करते हैं इनटू ह्यूमस इस डेड सब्सटेंस को, तो उनको डिकम्पोजर्स का कहते हैं। क्या कहते हैं? डिकम्पोज। ये सिर्फ डेड प्लांट्स ही नहीं या डेड एनिमल्स जो मर जाते हैं, जंगल के बीच में मर जाते हैं, उन पे भी उनको या तो पहले बड़े बड़े जानवर खा जाते हैं, फिर जो बच जाता है तो उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट करते हैं इनटू ह्यूमस। तो इससे क्या हो जाता है, जो नेचर का न्यूट्रिएंट्स हैं जो एनिमल्स या प्लांट्स में चला जाता है थ्रू ग्रोथ। फॉर एग्जांपल प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उसके लिए उनको वाटर की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, तो वो रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। तो जब ये मर जाते हैं, जब ये ख़त्म हो जाते हैं, तो वापस जो न्यूट्रिएंट्स जो इनमें रहता है, फिर जो डेड ये डिकम्पोजर्स है, ये वापस इन न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन में बेचते हैं, उनको डिकम्पोज करके ज़मीन में बेचते हैं। तो इस तरह से जो ये साइकिल चलता है, साइकिल चलता रहता है। न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स में जाते हैं, एनिमल्स में जाते हैं, तो फिर जब वो मर जाते हैं वापस प्लांट्स में ही आ जाता है। तो ये सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, जब एनिमल मर जाते हैं तो उनके जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो वापस ज़मीन में आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबा इनको याद दिलाती है कि हमने पहले ही पेज पे हमने देखा कि इनको क्यों ग्रीन लंग्स बोला जाता है, फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों बोला जाता है। तो उस टाइम भी मैंने आपको बोला था कि जैसे हमारे लंग्स होते हैं, हमारे लंग्स क्या करते हैं, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, गंदा जो ये हवा है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे लंग्स जो है साफ करते हैं हमारा जो एयर अंदर है। तो इसी तरह से जो फॉरेस्ट्स है, इनका भी काम होता है कि ये जो हवा में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो अपने फिर जो जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो इसको यूटिलाइज करते हैं फॉर मेकिंग सिंथेसाइज दियर फूड इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में। जब ये करते हैं तो उसमें इनको ज़रूरत लगती है ये कार्बन डाइऑक्साइड की, तब ये अपने लिए फूड बना पाते हैं। तो जब ये फूड बनाते हैं तो हमारे लिए क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? जिसको हम पीते हैं या एनिमल्स पीते हैं। तो इस तरह से ये भी एक लंग्स की तरह काम करते हैं। इनको ग्रीन लंग्स, क्योंकि ये ग्रीन होते हैं तो इनको ग्रीन लंग्स बोला जाता है, क्योंकि ये लंग्स का काम करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को साफ करते हैं। जैसे हमारे लंग्स हमारे एयर को अंदर साफ करते हैं, इसी तरह से ये एटमॉस्फेयर की पोल्यूशन को साफ करते हैं, तभी इनको लंग्स बोला जाता है। और ये ग्रीन होते हैं इसलिए इनको ग्रीन लंग्स बोला जाता है। इससे ये बैलेंस रखते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की का बैलेंस रखते हैं एटमॉस्फेयर में। तो तभी अगर हम दरख्त काटते हैं तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद तो वही रहती है, लेकिन जब प्लांट्स नहीं रहते, ट्रीज़ नहीं रहते, तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई नहीं होता है। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद इंक्रीज़ हो जाती है और इससे हमारा जो है एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, इसमें एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है। ओके। तो ये जो
हमारे जो वाटर को भी बैलेंस करते हैं। किस तरह से बैलेंस करते हैं? जो प्लांट्स होते हैं ये वाटर लेते हैं, रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, और फिर वाटर वेपर्स रिलीज करते हैं थ्रू ट्रांसपायरेशन, ठीक है, इवापोरेशन, ठीक है। अगर अब कम रहेंगे तो वाटर साइकिल भी इससे इफेक्ट हो जाएगा। तो आज इतना ही, कल हम आगे और देखेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।